हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। यस, ये वीडियो मैं थोड़े दिन गैप के बाद बना रहा हूँ, बट नेवरदलेस यू ऑल पीपल हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का एनकरेजमेंट, मुझे बहुत सारे फीडबैक्स भी आते हैं, आपके कमेंट्स भी आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो शुरू करने से पहले डेफिनेटली माय व्यूअर्स एंड ऑल माय सब्सक्राइबर्स, thank you so much from the core of my heart. So let's understand today's topic. Today I am going to talk about a second stage of the topic that I had started few days back, that you cannot control your mind, you can control your thought. और उसके बाद मैंने एक और वीडियो रिलीज़ किया था फॉर योर रेफरेंस। मैं डेफिनेटली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगा। How to control your thoughts. Mind is a machine. You cannot control it. You can always give the raw materials or purify the raw materials or check and recheck the raw materials. And definitely आप उस मशीन के अंदर जब मीन्स अपने उस रॉ मटेरियल्स को डालेंगे, मतलब मैं इस वीडियो में रॉ मटेरियल्स को एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। दैट इज़ योर थॉट्स, व्हाट यू इंटरप्रेट, हाउ यू इंटरप्रेट एंड वाई यू इंटरप्रेट। ये सारी चीज़ें आपके सेंसेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्या आप देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या टच करते हैं, क्या फील करते हैं, एवरीथिंग, क्या डिसीजन लेते हैं, सब कुछ जब आपके माइंड के अंदर जाता है तब वो उस माइंड उसी हिसाब से, आपके परसेप्शन के हिसाब से, आपके रियलिटी के हिसाब से और किस एंगल से आप अपने थॉट्स को अपने माइंड में डाल रहे हैं, उसी हिसाब से वो आगे जाके उसको यूटिलाइज करता है। और एट द एंड ऑफ द डे यू एक्ट एंड बिहेव इन द सेम वे। जैसे कि आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, डू यू बिलीव इन कर्मा? कर्मा इज वॉट? कर्मा इज द एक्शन एंड बिहेवियर you do or you perform with you in different situation with everybody else in their own situation and definitely different situation. Am I right? यही होता है कर्मा, कि आप किस स्थिति में, किसके साथ, कब, कैसा व्यवहार करते हैं, वो कर्मा होता है। और ऐसा बोला जाता है कि वो वापस आता है, बुरा अच्छा whatever जो भी मीन्स कॉन्सेप्ट मीन्स हमारे मैनकाइंड में फॉलो की जाती है। सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मैं वैसा होता नहीं हूँ उस चीज़ पे कमेंट करने के लिए, क्योंकि एवरीबडी इज़ डिफरेंट, नोबडी इज़ राइट, नोबडी इज़ रॉन्ग। ये मेरा बहुत स्ट्रांगली, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। सब कुछ डिफरेंट है, सब अपने हिसाब से चलते हैं, सब अपना हिसाब खुद बनाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश के वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं परसेप्शन। पीपल मेक द परसेप्शन how, what and why they perceive in their life. And why they perceive, how they perceive and what they perceive depend upon what thoughts they are maneuvering to make up their mindset. And इस दुनिया में बहुत सारे किस्म के लोग होते हैं, फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, दोनों होते हैं। तो मेरा ये वीडियो दूसरा पहलू है, हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्पाइस जैसा एक प्रोसेस समझाने की कोशिश की थी। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ देखिएगा उस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और यस, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स विद द प्रोसेस ऑफ स्टार्ट, स्टॉप एंड कंटिन्यू। जिंदगी में आप जो काम शुरू करते हैं उससे पहले पता है आपको कौन रोकता है? आपके परसेप्शन। शायद ये काम मुझसे नहीं होगा, क्या ये काम अच्छी तरीके से कर पाऊंगा? अरे करके तो देखिए, गलत हो गया तो गलत हो गया। वैसे भी आप उस काम को करने वाले नहीं थे। अगर आप उसको काम को करने वाले ही नहीं थे तो गलत हो गया तो प्रॉब्लम क्या है? तो इस चीज को अगर आप अपने जिंदगी में, इस थॉट प्रोसेस को अगर आप ज़िंदगी में मनूवर करना चाहते हैं, माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, सो प्लीज़ स्टार्ट एनी गुड हैबिट टुडे। आज से ही शुरू करिए। फिजिकल एक्टिविटी हो गया, घूमने जाना हो गया, हर हफ्ते घूमने जाना, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ एक हैबिट क्रिएट करिए। वैसे भी हम बचपन से कुछ भी करते हैं वो हैबिट ही होता है। खाना खाना, ब्रश करना, पानी पीना,
मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये भाजी पसंद है, वो भाजी पसंद है, पकोड़े पसंद है। पकोड़े खाना भी एक हैबिट है, आपको मालूम है? नोइंगली अननोइंगली वी आर द हीप ऑफ हैबिट्स। हमारे शरीर में, हमारे ज़िंदगी में जो भी हम करते हैं वो हैबिट्स ही होते हैं। तो क्यों ना गुड हैबिट्स कर लें, जानबूझ के कर लें, कॉन्शियसली कर लें। गुड हैबिट्स करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस, गुड हैबिट करने के लिए आपको परसेप्शन से दूर भागना पड़ेगा और रियलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, ट्रुथ ढूंढना पड़ेगा। जो भी आंखों देखी चीज़ होती है, न्यूज़ चैनल में जो दिखाते हैं सब सही है क्या? सब सच होता है? राइट? क्या आप एक कम्युनिटी के लोगों को देख के क्या पूरे कम्युनिटी को गाली देते हैं? क्यों गाली देते हैं? आप कौन होते हैं गाली देने वाले? उसको खराब बोलने वाले कौन होते हैं? दैट्स वाई आई ऑलवेज बिलीव देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। इंसान गलत हो सकता है, उसकी कम्युनिटी, उसका सोसाइटी, वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो पूरा गलत थोड़ी हो सकता है। परसेप्शन है ये। इसकी वजह से इतने सारी पॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करिए। कोविड-19 भी एक परसेप्शन ही है। मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, बट एक्चुअली इट्स अ परसेप्शन। और उस परसेप्शन का एक छोटा नाम भी है, डर। डर। लोग जिस कपड़े को पहन के जाते हैं मार्केट में, उसी कपड़े को आके तुरंत भिगो देते हैं। अरे कपड़ों में वायरस कहाँ से आएगा? कपड़ों में वायरस कहाँ से आएगा? All the medical experts are simply mentioning whatever you are, means wherever you are going, don't touch anything. And if you are touching, immediately sanitize your hand. Simple concept है। मास्क इसलिए पहनना पड़ता है ताकि आपके अंदर का जर्म बाहर ना जाए और बाहर का जर्म आपके पास ना आए। परसेप्शन से दूर भागिए, परसेप्शन को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालिए, परसीव करने के तरीके को अपनाइए, रियलिटी को देखिए, ट्रुथ को पहचानिए। उसके बाद ही आपका ये हैबिट पनपेगा, अदरवाइज आप पेशेंस लूज कर जाएंगे। इसीलिए पैशन को फॉलो करने के लिए पेशेंस चाहिए होता है। पैशन ये नहीं होता कि मैं जो काम कर रहा हूं उसको तहे दिल से कर रहा हूं, उसको पैशन नहीं कहते। जो काम आप कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है, वो तो करेंगे ही आप। किसी के बोलने पे भी नहीं करेंगे, ये मीन्स करेंगे, किसी के ना बोलने पे भी करेंगे। ये तो प्रथा है, इट्स अ प्रोसेस। इस फिनोमिना को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो आपका माइंड ही आपको बोल रहा है करो। आपके माइंड में प्रोग्राम हो चुका है, अरे ये काम तुमको अच्छा लगता है करो। लेकिन बार बार एक चीज करने से आपको क्या अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे? सोच के देखिएगा। All these questions are here, I am putting in front of you so that you can maneuver your thought process. That is how the thoughts can be controlled. Passion with patience. रेलवे की पटरी है वो, एक साथ चलने चाहिए, अदरवाइज रेल नहीं चलेगी, लाइफ डगमगा जाएगी, एक्सीडेंटल हो जाएगा। एक्सीडेंटली बहुत सारी चीजें हो जाएंगी आपके पास। सो पैशन एंड पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैशन वही है जब आप वो काम कर करके थक चुके हैं और काम करने का मन नहीं कर रहा है, उस वक्त जो आपके अंदर से पावर बैकअप जनरेटर की तरह मतलब उभर के आता है, उस काम को अलग लेवल तक लेके जाने के लिए, उसको पैशन कहते हैं। और उस लेवल तक अपने माइंड को, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए पेशेंस चाहिए। आप अगर 5 किलोमीटर रोज जॉगिंग कर रहे हैं और आपके माइंड में एक परसेप्शन क्लियर हो गया कि 5 किलोमीटर जॉगिंग करने से मैं दुबला हो जाऊंगा, दुबला होने से आपका काम बन जाएगा। स्ट्रेंथ कहां से लाएंगे आप? मसल बिल्ड कहां से करेंगे? तीनों ही जरूरी है, राइट? दुबला होने से सब कुछ नहीं होता। दुबला होने से मतलब आप बीमार पड़ जाएंगे। स्ट्रेंथ भी चाहिए, मसल्स भी चाहिए, मसल टोन्ड अप चाहिए। मसल दो किस्म के होते हैं, एक टोन्ड अप मसल होता है और एक ग्रोथ मसल होता है। कौन सा चाहिए आपको? सारे चाहिए तो लंबा टिकेंगे, लंबा खेल सकते हैं। सिर्फ दुबला होना ही आपका एम है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 5 किलोमीटर से एक हफ्ते बाद 6 किलोमीटर भागना पड़ेगा, उसके बाद 7 किलोमीटर भागनी पड़ेगी। ये जो आपके अंदर 6वां किलोमीटर और 7वां किलोमीटर, 8वां किलोमीटर भागने का जो अंदर से होगा, उसके लिए पेशेंस चाहिए। उसी को पैशन कहते हैं जो करने की शक्ति देता है।
So please start from today any good habit, follow truth or reality, and do anything with passion and with patience. And stop right now any bad habit. ये सारी चीज़ें आपके ज़िंदगी को रोक के रखा हुआ है. नहीं होगा नहीं होगा, वैसे भी आप वो नहीं करेंगे. अगर नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? इस चीज़ को क्या टेंशन में लेना चाहिए? पहले नहीं किया था मैंने, तो अब कर लो. अगर कुछ हो गया तो पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री. यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट. स्टॉप इट राइट नाउ एनी बैड हैबिट. कुछ भी हो सकता है. से नो टू परसीविंग. परसीव नहीं करेंगे आप. देखेंगे, सुनेंगे, उसको टच करेंगे, उसको फील करेंगे, सारे चीज अपने सेंसेस को इस्तेमाल करेंगे. हम लोग बोलते हैं ना कॉमन सेंस नहीं है. कॉमन सेंस बोल के कुछ होता नहीं है एक्चुअली. वो सेंस ही होता है. कॉमन सेंस के पास तो सबके पास होता है. बचपन से सीखते आ रहे हैं कि बड़ों को देख के प्रणाम करना है, छोटों को देख के प्यार करना है, हम उम्र को देख के हाथ मिलाना है. हम लोग क्या करते हैं? क्या सचमुच में आप करते हैं? सोच के देखिएगा. ये परसीविंग है आपका. रियलिटी से दूर भाग रहे हैं आप. राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो से नो टू परसीविंग एंड डूइंग द सेम थिंग. मैं रोज काम वही करूंगा लेकिन मुझे रिजल्ट अलग अलग चाहिए. नहीं हो सकता. रिजल्ट अलग करने के लिए काम अलग करना पड़ेगा. 7 किलोमीटर भागना पड़ेगा आपसे. मुझसे पुशअप नहीं लगता है सर. 2 तो लगाओ, 2 पुशअप तो लगाओ प्यार से, एकदम प्यार मोहब्बत से, शिद्दत से लगाओ. उसके बाद तीसरे पे जाएंगे. इससे क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? इससे आप अपने एज को पहचानते हैं. हर एक इंसान अपने एज में जाके ये सारी चीज सोचता है. जाहिर सी बात है, सोचेगा, इट्स वेरी कॉमन. लेकिन आप उस एज को थोड़ा और ढकेलिए ना. आप उसान बोल्ट ऐसे ही उसान बोल्ट नहीं बना. उसने अपने एज को ढकेला है. हमें वो रेस दौड़ता हुआ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो जो रेस के दौड़ते 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 वो स्ट्रॉन्ग हैबिट बन जाता है. इसने वो सारे के सारे ये सारी चीज स्टॉप कर चुके होते हैं. उसने सारे के सारे चीज स्टार्ट किए होते हैं और वो कंटिन्यू करता रहता है. गुड हैबिट बन जाता है स्ट्रॉन्ग हैबिट. कंटिन्यू करिए आज से मरते दम तक. उसके बाद ओपन माइंड अप्रोच रखिए. ना परसीव करेंगे ना कुछ करेंगे. अपना पूरा का पूरा ध्यान उस चीज में लगाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे. ओपन माइंडेडनेस अप्रोच, माइंडफुलनेस अप्रोच कहते हैं उसको. और एक्सेप्ट फेलियर. गलती नहीं हो सकती, मैं गलती नहीं कर सकता. यही सबसे बड़ी गलती है माय डियर फ्रेंड. आप अगर गलती नहीं कर सकते तो आप इस प्रकृति के नहीं हैं. इस प्रकृति का हर एक इंसान, प्रकृति सिर्फ इंसान ही गलती करता है, बाकी लोग गलती नहीं करते हैं. क्योंकि इंसान इस प्रकृति का नहीं है. इंसान इस प्रकृति में पनपा है. चार्ल्स डार्विन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ के देखिएगा. हमें भगवान ने नहीं बनाया. भगवान ने पेड़ पौधा प्रकृति बनाया है. हमने इस प्रकृति को अपने अंदर ढाला है और इस प्रकृति के हिसाब से हमने अपने आप को ग्रो किया है. दिमाग हमारा डेवलप हुआ है, शरीर का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, हाथ पैर डेवलप हुए हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्ली मैन सिविलाइजेशन. राइट? तो हम अपने आप को डेवलप, तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग. तो हमारे अंदर कोई टेक्निक काम नहीं करेगा. 5 दिन में कोई बहुत अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेटर नहीं बनता. मैंने तो नहीं देखा. 5 दिन में कोई पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करके आप पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे, नहीं बन सकता. 5 दिन में आप कोई सुपर डुपर ट्रेनर बन जाएंगे, एकदम बहुत बढ़िया ट्रेनिंग करेंगे, नहीं हो सकता. प्रोसेस है इस दुनिया में. ये जो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रोसेस है. मेडिटेशन एक प्रोसेस है. मेडिटेटिंग एक प्रोसेस है. सक्सेस एक प्रोसेस है. लाइफ एक जर्नी है. टेक्निक से नहीं बनाया आपका. आप किसी टेक्निक से पैदा नहीं हो गए. एक प्रोसेस के अनुसार पैदा हुए हैं इस दुनिया में. कोई भी इंसान एक प्रोसेस से ही, चाहे वो अंडे से फूटे या फिर अपने मां के कोख से जन्म ले, प्रोसेस से आता है, टेक्निक से नहीं आता. इस चीज को समझने की कोशिश करिए. मैं आपके थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं. आप बचपन से ही इंटेलिजेंट नहीं बन जाते.
कोई गॉड गिफ्टेड कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है सोनू निगम, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। वो गॉड गिफ्टेड नहीं है। आप उनके यूट्यूब में जाके उनके सारे बचपन से वीडियो देखिए, प्रोसेस से बना है वो, आज भी प्रोसेस में है वो, इसलिए इतने महान हैं। प्रोसेस होता है। ऑल द बॉडी बिल्डर्स, आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ सो मेनी बॉडी बिल्डर्स, प्रोसेस से बनता है। 2 साल में बॉडी नहीं बनती। दे आर वर्किंग फॉर लास्ट 14-15 ईयर्स, पैशन के साथ, पेशेंस के साथ, गुड हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग हैबिट में चेंज करके। इसमें बोलता ही जाऊंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, आप लोग मुझे ज़रूर लिखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने एक मुहिम छेड़ा है। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत सारे स्टडी करता हूँ अपने वीडियोस को बनाने से पहले, बहुत सारे केस स्टडीज़ को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, अपने लाइफ के ऊपर झांकता हूँ, तभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ स्टार्ट एंड स्टॉप ऑल दोज विच यू आर नॉट सपोज टू डू एंड कंटिन्यू, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं उसके वजह से आप इस लाइफ के स्टेज पे पहुँचे हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू ऑल दोज गुड हैबिट्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार।